हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हेमंत दुबे। और आप सबको मालूम है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के टाइम टेबल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, टाइम टेबल आ गया है। और हम इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि हमें याद रहे कि कौन से दिन कौन सा पेपर है। कई बार हमने देखा है कि लोग पेपर कोई सा पढ़ जाते हैं और पेपर कोई सा रहता है, तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा टाइम टेबल पर ध्यान देना है। हम ध्यान देंगे पहले तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ये दिसंबर से जनवरी तक चलने वाले हैं। और सबसे अच्छा इसमें है कि जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9 से 12 में आपकी शिफ्ट है। उसमें सबसे पहला है कि डीसीए फर्स्ट सेम के पेपर 9 से 12 में। पहला पेपर 26 को, 28 को, 30 को, 2 तारीख को, 2 जनवरी को आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। पहला पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीसी पैकेज। सेकंड पेपर है आपका जिसमें आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ना है। और तीसरा पेपर जो कि आपको 30 तारीख को है और जो है आपका डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ऑप्शनल जिनके पेपर हैं, जो ऑप्शन में लिया है जिन्होंने, तो वो अपने अनुसार इसी डेट पर रहेगा आपका ऑप्शनल पेपर। चौथा पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। इसमें भी ऑप्शनल पेपर है, उसको भी आप अपने अनुसार। अधिकतर स्टूडेंट इसी सेट को लेते हैं, इसलिए हमने टाइम टेबल इसी में सेट किया है। फिर दूसरा देखें हम तो पीजीडीसीए सेकंड सेम का पेपर स्टार्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो टाइम टेबल है आपका, इसमें जो है 27 को है। ये जैसे पहला पेपर 26 को था, तो ये पेपर हमारा स्टार्ट है 27 को, जो कि 9 से 12 में सेम टाइम टेबल है। फर्स्ट सेम 26 को है, तो सेकंड सेम 27 को है दिसंबर। इसमें जो पेपर पहला पेपर है, हमें आप जानते हैं कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड पेपर आएगा आपका 29 तारीख को है, 29 दिसंबर को सेकंड पेपर आ जाएगा आपका, जो कि 9 से 12 में सेम टाइम पे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम को ध्यान से देख लेना चाहिए। कभी कभी सुबह वाले बच्चों की शिफ्ट शाम को भी ले ली जाती है एग्जाम में, तो इसलिए हमको उसको ध्यान देना है। साथ साथ जो है 1 जनवरी को भी नहीं छोड़ा यूनिवर्सिटी ने, आपका न्यू ईयर को भी पेपर रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसलिए टेली वाले छात्रों को हैप्पी न्यू ईयर हम उसके अकाउंट के साथ बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर अकाउंटिंग। ताकि क्योंकि 1 जनवरी को ही पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टेली। और कुछ बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है, टेली प्राइम भी पढ़ा है, लेटेस्ट वर्जन भी पढ़ा है। इसलिए जो है आपको ध्यानपूर्वक टेली जो आपका ERP 9 सिलेबस है और जो भी आपका सिलेबस है उसमें A to Z पॉइंट इसमें सुविधा है कि आपको 9 से 12 करके अगले टाइम में सबसे अच्छी सुविधा है कि 12 बजे के बाद आपको पूरा दिन मिलता है पढ़ने के लिए। यानी कि आपको 29 के बाद 30 भी मिला है, 31 भी मिला है, फिर 1 तारीख को सुबह सुबह एग्जाम आपको देना है। अगला जो पेपर है 3 तारीख को है, 3 जनवरी को, और 9 से 12 का टाइम है। मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा, या ऑप्शनल पेपर आपको जानते ही हैं प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET, जो कि कुछ बच्चों ने कोरल ड्रा मल्टीमीडिया लिया है, कुछ बच्चों ने ASP.NET भी लिया है। इसी तरह हमारे प्यारे छात्र DCA वाले बच्चों को, फ्रेंड्स को हम जानना चाहते हैं, उनके पेपर भी 26-26 से कंटिन्यू है। और अगला पेपर, पहला पेपर जो रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला पेपर है। लेकिन इसमें आपने देखा 9 से 12 का टाइम है, लेकिन इसमें जो है 2 से 5 का टाइम है। तो इसलिए सुबह और शाम की शिफ्ट को आपको ध्यान रखना है। और पहला पेपर आप जैसे ही देंगे तो उसके बाद एक 27, एक दिन का पूरा समय मिल रहा है। और 2 से 5 के बाद तो पर्याप्त समय है अगले दिन भी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि 2 बजे से पेपर है, वो ध्यान रखना है। सेकंड पेपर है आपका पीसी पैकेज, जिसमें MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट सिलेबस आपका है वो आपको पढ़ के जाना है। कहीं कोई समस्या है तो क्लास में अपने क्लास टीचर से आके, इस बीच में एक दिन के लिए भी आपको लगता है एक भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है, तो आप अपने क्लास टीचर से आके संपर्क कर सकते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो सेकंड सेम है उसमें हम 27 से शुरू हो रहा है, उसी तरह 26 से शुरू हो रहा है। ये सेकंड सेम 27 से शुरू हो रहा है। तो 27 दिसंबर को जो पेपर है 2 से 5 में रहेगा, और IT टेंस रहेगा, जैसा कि PGDCA में भी था, ऐसे ही IT टेंस जो DCA में भी है। लेकिन सिलेबस में माइनर डिफरेंस है, आपको डीपली पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी PGDCA का सिलेबस को DCA में और DCA के सिलेबस को PGDCA में। वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उस तरह से आपको समझा दे कि कभी कभी कॉमन क्लास रहती है तो समझाने वाले टीचर आपको पूरी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही आपका जो अगला है, ये डेट गलत डली है, 31 है, और ये 31 को जो है हम इसको करते हैं। और इसके बाद जो है आपको इधर से देख लेते हैं। ये फिर इस 1 जनवरी को भी 2 से है, और मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा वाला पेपर आपका साथ में आ रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको भी साथ में कर सकते हैं, ले सकते हैं। और दूसरा जो आपका ऑप्शनल पेपर है, अगली क्लास बढ़ती है, जैसे BCA के भी बच्चे हैं हमारे पास, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पहली बड़ी चीज़ है, सर इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए इस वाले पे। तो आपने देख ही लिया कि मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा, मल्टीमीडिया विथ
चलो अभी उठते ही कर लो। कहीं गड़बड़ हुई टच में। ये सेलेक्टेड है मतलब उसके कारण हो रहा है कहीं। हाँ ये आ गया। वो थोड़ा सा रह गया लास्ट टॉपिक उसका। करें। तो जैसा आपने देखा कि सेकंड सेम का भी पेपर 27 से शुरू हो रहा है और ये फर्स्ट सेम का 26 से है। तो 26 दिसंबर को है, 28 दिसंबर को है, 30 दिसंबर को है। तो 30 को तो ये फर्स्ट सेम वाले फ्री हो रहे हैं, लेकिन सेकंड सेम वाले 1 जनवरी को भी पेपर है। तो यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी की ये विशेषता है कि 1 जनवरी को 2 जनवरी को पेपर रहते ही हैं। न्यू ईयर में पढ़ाई के साथ हम उसको अटेंड करेंगे और 2 से 5 में देकर फ्री हो जाएंगे। और लास्ट पेपर रहेगा मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा जिन्होंने आसानी से पढ़ा है, सावधानी से पढ़ा है और जिसने प्रैक्टिकल किया है, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है, वो थ्योरी में कहीं से भी कुछ भी लिख सकता है। अब हम चलते हैं अगले सेशन में। आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी का बहुत फेमस कोर्स है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसके पेपर भी हैं 26, 28, 30, फिर 2 जनवरी को और 4 जनवरी को। इसमें सावधानी से ये देखेंगे कि फर्स्ट सेम में टाइम जो दिया है वो 9 से 12 का टाइम है। और इस तरह से ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग PC पैकेज है, फिर प्रोग्रामिंग विद C++ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंग्लिश और आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर 4 जनवरी को होना है। इसी तरह ऑड और इवन सिस्टम है, ऑड फर्स्ट का है, फिर थर्ड का है, फिर आपका आएगा फिफ्थ सेमेस्टर। आपने देखा कि इधर 9 से 12 का टाइम टेबल है, तो इसमें आपका 2 से 5 का भी टाइम है। तो उसको सावधानी से अपने टाइम टेबल में पढ़ के जाना है कि मेरा फ्रेंड 9 बजे गया तो मैं भी 9 बजे जाऊंगा, या मेरा फ्रेंड 2 बजे गया तो मैं भी 2 बजे जाऊंगा। ये नहीं चलेगा, क्योंकि सबके सिलेबस में सेमेस्टर के अनुसार डिफरेंस रहता है। वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस। ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन है, और RDBMS यूजिंग MySQL है, विजुअल डिज़ाइनिंग विथ कोरल ड्रा, लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग। ये आपके थर्ड सेम के पेपर हैं जो कि 26 से 4 जनवरी तक चलने वाले हैं। और लास्ट हम देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें जो 27 से शुरू हो रहा है। इसमें भी टाइम ध्यानपूर्वक देखना है, 2 से 5 में है। इसमें जो पहला पेपर है .NET है, प्रोग्रामिंग विथ VB.NET का पेपर है, और वेब डेवलपमेंट विथ PHP है, और आपका मैथमेटिक्स पेपर में ऑप्शनल भी आते हैं, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और फोटो एडिटिंग विथ फोटोशॉप। तो इस तरह से बहुत लेटेस्ट सिलेबस है। और ये 5 जनवरी 2024 को हमारा पूरा हो रहा है टाइम टेबल DCA का, PGDCA का और BCA का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी तरह MSc कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस रहेगा हमारे पास। तो उसमें जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हो रहा है हमारे पास, तो इसी तरह MSc का भी टाइम टेबल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।